हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी लंबे समय बाद यानी कि जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं जो ये वैकेंसी है दोस्तों, ये बहुत पहले आ चुकी थी। यानी कि 2021 की ये वैकेंसी है, लेकिन अभी 2023 में इसको फिर से दोबारा एक बार दिया गया है। यानी कि पहले इसके जो पद थे उनको निरस्त कर दिए गए थे, और अभी दोबारा से फिर से इस भर्ती के जो पद हैं उनमें बढ़ोतरी करने के बाद नई विज्ञप्ति निकाल दी गई है यूकेपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों देखिए, कृषि उद्यान पशुपालन विभागों हेतु समेकित समूह परीक्षा 2023, यानी कि इससे पहले आप लोगों ने चारा नियंत्रक यानी कि चारा जो अधिकारी है उसके पोस्ट भरे होंगे 2021 में, लेकिन ये पोस्ट दोस्तों उस समय रद्द कर दिए गए थे। यानी कि पोस्ट वापस ले लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं उस समय एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, और दोबारा से अभी इसको लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाल दिए गए हैं। कहीं ना कहीं पदों की बढ़ोतरी इसमें करी गई है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो दोस्तों इसमें 645 पोस्ट अभी रिक्त दिखाए गए हैं जो विभिन्न विभागों से संबंधित हैं। उन सभी विभागों के बारे में भी मैं बात करूंगा। यदि अगर आप लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हुए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आप लोगों को जिस प्रक्रिया से ये बताई गई है और कितने पोस्ट कौन से विभाग के अंतर्गत दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आपकी 7 अक्टूबर 2023 है, और 27 अक्टूबर 2023 मध्य रात्रि तक आप लोग फॉर्म आवेदन कर पाने वाले हैं। फिर अगर बात करें तो दोस्तों देखिए, इसमें क्षेत्र आरक्षण के बारे में बात नहीं करूँगा। यानी कि जो चीज़ें नॉर्मल हैं वो लगभग सेम ही रहती हैं प्रत्येक एग्ज़ाम की। हम डायरेक्ट आते हैं जो इसमें पोस्ट हैं वो किन विभागों के अंतर्गत दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3 यानी कि कृषि विभाग के अंतर्गत जो हमारे सहायक कृषि अधिकारी हैं उनके पोस्ट निकले हुए हैं, और नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि 354 पोस्ट हमारे सहायक कृषि अधिकारी के देखने को मिल रहे हैं। अगर वहीं बात करें तो दोस्तों देखिए, इसमें अनारक्षित में अगर जनरल की बात करें तो दोस्तों जनरल में 214 पोस्ट हैं, महिलाओं के लिए 64 पोस्ट इसमें आरक्षित हैं। वहीं अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 75 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, और 22 पोस्ट इसमें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति में देखें तो 16 पोस्ट टोटल हैं, और उनमें से 5 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात करेंगे तो 26 पोस्ट हैं, जिसमें से 8 पोस्ट हमारे महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 23 पोस्ट हैं, और उसमें से 7 पोस्ट हमारे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो दिव्यांगजन हैं हमारी, इस बार उनके लिए भी कहीं ना कहीं पोस्ट देखने को मिल रही है, और जो भूतपूर्व सैनिक हैं 18 पोस्ट उनके लिए भी इसमें देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें कुल योग की तो 354 पोस्ट हमारे इसमें होते हैं। और जो हमारा ये पद है देखिए, वेतनमान आप लोगों का यहाँ पर 25,500 से 81,100 रुपये, यानी कि वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 की आप लोगों को ये जॉब मिल रही है, और कहीं ना कहीं अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है। अगर हम अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात करें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्था से कृषि में स्नातक की उपाधि। अब दोस्तों कृषि में स्नातक की उपाधि यानी कि 354 पोस्ट हैं वो केवल कृषि जैसे जिन लोगों ने स्नातक की उपाधि यहाँ पे उत्तीर्ण करी है उनके लिए होंगी। और जो हमारी अधिमानी अर्हताएं हैं उनके अलावा तो देखिए, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधे भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा दी हो, या फिर दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र था, सी प्रमाण पत्र उनको प्राप्त किया हो। आयु सीमा आपकी 21 से 43 वर्ष रहने वाली है। अगर दूसरे पोस्ट की बात करूं मैं दोस्तों, तो देखिए इसमें जो हमारा वर्ग 3 है उद्यान विभाग, 245 पोस्ट इसमें भी देखने को मिल रही है। और अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए, आप लोगों को बताऊंगा मैं, जो अनारक्षित हैं हमारे जनरल के जो कैंडिडेट होंगे 130 पोस्ट उनके लिए हैं, और जिसमें से 39 पोस्ट जनरल की महिलाओं के लिए होंगे। और अनुसूचित जाति के 47 पोस्ट हैं, जिसमें से 14 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। फिर देखिए, अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी की तो 10 पोस्ट हैं, जिसमें से 3 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग में हमारे 34 पोस्ट हैं, जिसमें से 10 पोस्ट हमारी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। वहीं बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की तो 24 पोस्टें हैं, जिसमें से 7 पोस्ट हमारे महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगर कुल योग की बात करें तो दोस्तों देखिए, इसमें भूतपूर्व सैनिक की 12 पोस्टें हैं, और कुल योग अगर बात करें तो 245 पोस्टें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, जो उद्यान विभाग के अंतर्गत आपकी मिलने वाली हैं। अगर बात करें दोस्तों इसमें कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, या फिर आप लोगों को क्या इसमें वेतन मिलने वाला है, तो वेतनमान सेम है आपका, लेवल 4 की आपकी ये जॉब है। और
राजपत्रित अंशदायी आप लोगों का पहले से है। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो दोस्तों बीएससी जीव विज्ञान, यानी कि जिन अभ्यर्थियों का जूलॉजी से अगर बीएससी रहा हुआ है या फिर बीएससी कृषि से रहा हुआ है या फिर बीएससी उद्यान से रहा है, वो लोग ये फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। और अन्य बातें आप लोगों को बता दी है मैंने। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की आप लोगों ने अगर न्यूनतम सेवा अवधि दी है तो उसमें आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी, अगर नेशनल कैडेट कोर का आप लोगों के पास प्रमाण पत्र है तो उसमें दिया जाएगा। आयु सीमा सेम है, 21 से 43 वर्ष सॉरी। फिर अगर बात करेंगे उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 उद्यान विभाग। अब दोस्तों इसमें अगर बात करें तो 3 पोस्ट इसमें इसमें 14 पोस्ट हमारे जनरल के लिए हैं, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एसटी के लिए हमारे 1 पोस्ट है, महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें। ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है 4 में से। और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट हैं और महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। अगर कुल पदों की बात करें तो 27 पोस्ट यहाँ पर है, और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 1 पोस्ट देखने को मिल रही है। अगर इसकी भी बात करें तो दोस्तों ये लेवल 5 की जॉब है, निरीक्षक का है। तो वेतनमान यानी कि आपका 29,200 से 92,300 रुपये इसमें वेतनमान रहेगा। लेवल 5 की जॉब है। और इसमें अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता यदि आपके पास बीएससी जीव विज्ञान से आप लोगों ने करा है या फिर बीएससी कृषि से आप लोगों ने करा है तो आप लोगों को इसमें प्राथमिकता देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद करेंगे अगले पद के बारे में। तो देखिए इसमें सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग के अंतर्गत ये भी आने वाला है। और पदों की संख्या इसमें 3 है। जो 3 पद हैं हमारे दोस्तों वो लगभग इसमें से आपके 2 पद हैं जनरल में, जिसमें से 1 महिला 1 पुरुष के लिए है, और 1 पद हमारा अनुसूचित जाति के लिए इसमें देखने को मिल रहा है। और इनमें अगर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीएससी में जीव विज्ञान समूह या फिर बीएससी कृषि से आप लोगों का इसमें भी देखने को मिल रहा है। एज वही है फिर से 21 से 43 वर्ष। फिर देखिए सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान और उद्यान विभाग के अंतर्गत 3 पोस्ट इसमें भी देखने को मिल रही हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, और हमारी जनरल में महिलाओं और पुरुषों के लिए 1 पोस्ट है। वहीं बात करें इसके सिलेबस की तो दोस्तों सिलेबस आप लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में इसमें, क्योंकि लेवल 5 की ये जॉब है। तो देखिए अधिमानी अर्हता में एमएससी उद्यान या फिर एमएससी सब्जी विज्ञान से आप लोगों का होना इसमें अनिवार्य है। और पदनाम सहायक प्रशिक्षण अधिकारी में जो उद्यान विभाग के अंतर्गत ही आएगा ये भी। और इसमें भी 3 पद देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 1 पद हमारा जनरल के लिए है, 1 पद एससी के लिए और 1 पद हमारा ओबीसी के लिए देखने को मिल रहा है। अगर इसमें मैं शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करूं, एलिजिबिलिटी की अगर तो इसमें देखिए दोस्तों एमएससी उद्यान विज्ञान से बोल रहा है, और या फिर आपके पास जीव विज्ञान समूह से अगर आपने बीएससी करी है तो उसमें भी आपको प्राथमिकता देखने को मिलेगी। और पदनाम सहायक पहुंच सुरक्षा अधिकारी, तो दोस्तों 2 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो हमारा ओबीसी में है, एक हमारा एससी में इसमें देखने को मिल रहा है। और इसके जो योग्यता हैं वो भी हमारी बीएससी जीव विज्ञान और बीएससी कृषि अधिकारी, अगर कृषि से आप लोगों ने कराया है बीएससी तो उससे आपको प्राथमिकता मिलेगी। फिर देखिए पदनाम चारा सहायक, क्योंकि पिछली बार इसी में दोस्तों पोस्ट निकली थी और कहीं ना कहीं ये पोस्ट रद्द कर दी गई थी वहाँ पे। तो देखिए इसमें आपके 3 पद हैं, जिसमें से 1 एससी के लिए है और 2 पद इसमें जनरल मेल्स के लिए हैं। अगर इसमें बात करें जो आपकी योग्यता होगी उसके अनुसार तो दोस्तों एमएससी कृषि या फिर फार्म प्रबंधन 3 वर्ष तक के अनुभव के साथ बीएससी कृषि से अगर आप लोगों ने करी है तो आप लोगों को इसमें मौका दिया जाएगा। और उसके बाद है आपका चारा सहायक ग्रुप 3, तो इसमें पशुपालन विभाग के अंदर ये है। 5 पद इसमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 3 पद जनरल मेल्स में है। जनरल मेल में से 1 पद आपका महिलाओं को दिया जाएगा और 1 पद आपका एससी के लिए है और 1 पद आपका ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल रहा है। टोटल की अगर बात करें तो 5 पोस्ट हैं, और इसमें आपकी जो बीएससी कृषि वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और बात करें तो लेवल 4 की ये भी एक जॉब है। तो दोस्तों ये हमारा नोटिफिकेशन था, इसमें आपको मैंने पदों के बारे में बात करी। अब हम आएंगे सिलेबस पे, यानी कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। फीस इसमें कुछ भी नहीं है, फीस इसमें आप लोगों की ज़ीरो है, क्योंकि ये पहले भी आपका निकल चुका था तो इस वजह से इस पर फ़ीस नहीं ली गई है, क्योंकि पहले इसमें फ़ीस ले ली गई थी आयोग के द्वारा। तो अगर मैं आपको अगर आगे बताऊँ कि जो पेपर है आपका वो किस आधार पर होना है, तो एक बार चलते हैं डायरेक्ट सिलेबस की ओर, क्योंकि बाकी की चीज़ें बता दी गई हैं और ये चीज़ें पढ़ने में समय भी ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आ गया हमारा पाठ्यक्रम। तो देखिए कृषि उद्यान विभाग पशुपालन विभागों के अंतर्गत समेकित समूह परीक्षा 2023 की परीक्षा योजना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो प्रश्न पत्र फर्स्ट आप लोगों का इसमें होना है। 2 पेपर आप लोगों के इसमें होने वाले हैं, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम कोड हैं वो 91 और 93, 92, 93, 94 होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी
आप लोगों का रहने वाला है 100 नंबर का आपको ये पूछा जाएगा, जिसमें अधिकतम अंक आपके 100 होंगे। 2 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। सेकंड पेपर आप लोगों का वैकल्पिक विषय है। कृषि वाले जो अभ्यर्थी हैं वो कृषि लेंगे, और जीव विज्ञान वाले बच्चे जो होंगे वो जीव विज्ञान लेंगे, और उद्यान वाले आपके उद्यान को अपना ऑप्शनल लेंगे। और 200 प्रश्न इसमें दिए जाएंगे आपको, 200 अंकों के भी होंगे ये। 3 घंटे का समय आप लोगों को इसमें दिया जाएगा। कुल अगर बात करें तो 300 नंबर का आपका पेपर होना है, और तीनों ही जुड़ के आपकी मेरिट बनेगी। तो देखिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र 2 में दिए गए विषयों पर कृषि, जीव विज्ञान, उद्यान विभाग धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार किसी एक विषय का चयन करें। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए, या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर दिए जाने पर उसमें दंड की जो व्यवस्था है वो करी गई है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर बात करूँ मैं जो मेन आपका सिलेबस है उस पर, तो देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ जो आप लोगों का था उस पर देखिए सबसे पहले तो 100 नंबर का आप लोगों का आने वाला है, और सामान्य विज्ञान एवं सामान्य कंप्यूटर से संबंधित इसमें आपके सवाल होने वाले हैं। फिर देखिए, सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्नगत विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग आधारित होंगे। पहला तो आपका ये है। फिर उसके बाद देखिए, भारत का इतिहास, तो आपको भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत इतिहास के जानकारी तथा स्वतंत्रता आंदोलन के आधारित होंगे। दूसरा ये है आपका। तीसरा आपका है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज आधारित होंगे। चौथा आपका है भारत का भूगोल एवं जननांकिकी, इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, जननांकिकी पक्षों के सामान्य समझ पर आधारित होंगे। फिर उसके बाद समसामयिकी घटनाएं, इसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं घटनाओं पर आधारित होंगे। उत्तराखंड का इतिहास आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें देखिए आरंभ 1200 ईस्वी तक, मध्यकाल 1200 से 1815 तक, और प्रभावशाली राजवंश उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण, शासन, ब्रिटिश काल और टिहरी रियासत, उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तराखंड की भूमिका। फिर उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में भी दिया गया है, जाति और जो जनजातियाँ हैं, और लोक विश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, नृत्य, गायन, वाद्य यंत्र, खेलकूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार आदि। और फिर देखिए, भूगोल जननांकिकी से आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे नदियाँ हो गए, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी, बागवानी और फसलें, सिंचाई, और प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं, पर्यावरण आंदोलन, ये आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड का आर्थिक प्राकृतिक संसाधन में आप लोगों को देखने को मिलेगा शिक्षा, पर्यटन, खनिज उद्योग, वर्तमान में क्या स्थिति है, और उत्तराखंड में बेरोजगारी उन्मूलन, तो इन चीज़ों में भी क्वेश्चन बनेंगे। और सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है। उसके बाद देखिए, जो आपका ये जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ है, ये आपका इंग्लिश में दिया गया है। उसके बाद सेम वही चीज़ है। और सामान्य हिंदी के अंतर्गत आप लोग देखिए, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, और आपका प्रत्यय, उपसर्ग, समास है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। ये आपका हिंदी का भी सिलेबस इसमें 20 अंकों का देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो दोस्तों, ये वैकल्पिक एग्रीकल्चर वालों का ये आ गया है। एग्रीकल्चर वाले अपना देख लें, क्योंकि बहुत लंबा है, इतना पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो पर्टिकुलरली मैं बहुत इजीली इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग आराम से इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। यूनिट 3, यूनिट 4 भी इसमें दिया गया हुआ है। उसके बाद आप लोग देखते रहिए। फिर आगे हमारे बायोलॉजी, बॉटनी वालों के लिए आ गया है ये। साइटोलॉजी, माइक्रोलॉजी से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। फंगी, प्लांट पैथोलॉजी से आप लोगों के आ जाएंगे। और एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा से भी क्वेश्चन आप लोगों के आने वाले हैं। और प्रोकैरियोटिक और आपके जिम्नोस्पर्म इसमें देखने को मिलेंगे। पेट्रोडियोफाइटा होगा, सॉरी, वो पेट्रोडियोफाइटा और टेरिडियोफाइटा और जिम्नोस्पर्म होंगे आपके वो, सॉरी। और उसके बाद टैक्सोनॉमी और एंजियोस्पर्म से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनाटॉमी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। एम्ब्रायोलॉजी एंड मॉर्फोजेनेसिस से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इकोलॉजी से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। इकोनॉमिक बॉटनी आपकी आने वाली है। जेनेटिक्स आपकी आने वाली है। प्लांट ब्रीडिंग आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन आप लोगों की जूलॉजी का आ गया है ये। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप लोगों का ये आ गया है। एनिमल टिश्यू सिस्टम आ गया है। प्रोटोजोआ टू
एकाइनोडर्मेटा आप लोगों का देखने को मिल रहा है इसमें, और कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ कोर्डेटा आप लोगों का यहाँ देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ बायोकेमिस्ट्री आप लोगों की है, फिजियोलॉजी आप लोगों की इसमें भी देखने को मिल रही है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी यहाँ है, एनिमल बिहेवियर, और उसके बाद इकोनॉमिक जूलॉजी यहाँ पे है, बायोस्टैटिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप लोगों को देखने मिल जाएगी। और हॉर्टिकल्चर वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी उनका ये सिलेबस आ चुका है, यूनिट के हिसाब से आप लोगों को इसमें दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस। उसके बाद आप लोगों के लिए ये प्रमाण पत्र जो जारी करे जाएंगे उनके बारे में भी बातें करी गई हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो हमारा 645 पोस्टों का जो वैकेंसी निकली है अभी, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, और कहीं ना कहीं स्नातक जो साइंस वर्ग से, कृषि विज्ञान वर्ग से जिन अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अभी उपलब्धि आप लोगों के पास है कि आप लोग इसमें फिर से चयनित होने का एक लक्ष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आई हुई हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।